Student, a very important question. In the given figure, a circle of center O and OP is the diameter of the circle. It is given in the question. और प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. मीन्स कि APB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इट मीन्स AB इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB. ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसमें एंड द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को मार्क सी करेंगे. OA रेडियस ऑफ द सर्कल है, OB ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, OC रेडियस ऑफ द सर्कल अगेन एंड OP डायमीटर है. तो हमारे पास अगर ये O से लेकर C तक की डिस्टेंस रेडियस है तो आगे की डिस्टेंस भी R होगी. P और C ये भी R होगा. इट मीन्स कि ये पूरी जो होल वैल्यू है O से P तक ये 2R है. तो ट्रिग्नोमेट्री का हम सहारा लेंगे यहाँ पर. OP नॉट OP, OA रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है. तो अगर हम OA को परपेंडिकुलर मान के चलें और OP को हम सपोज करते हैं, सपोज क्या, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो OP हाइपोटेन्यूज है और ये बेस हो जाएगा और इस एंगल को हम थीटा एंगल कर लेते हैं. अब हम एक सेपरेटली अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इसी शेप में ताकि हमें और क्लियरिटी हो जाए. OAP, OP हमारा R है बट हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लेंगे क्योंकि राइट एंगल से ऑपोजिट साइड जो होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A इज OP एंड OB इज द हाइपोटेन्यूज एंड OA रेडियस दिया. तो हम यहाँ पर ये OA जो अगर हम परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है और थीटा एंगल हमने इसको लिया है. तो OA परपेंडिकुलर जिसे हम बोला है ये रेडियस है, OP हाइपोटेन्यूज ये 2R है और साइन ऑफ थीटा अगर R से R को कैंसिल कर देते हैं तो साइन थीटा आ जाता है 1/2. साइन थीटा 1/2 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट जो वैल्यू है उससे हमें रिकॉल करना है. तो ये वैल्यू हमारी आती है 30. अगर ये एंगल 30 आ जाता है यहाँ पर तो वी नो दैट कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बाइसेक्ट दिस एंगल APB. अगर ये 30 है तो ये भी 30 है एंड वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वी विल यूज हियर. वी नो दैट एंगल AOB, दिस AOB एंड एंगल APB इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है. ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. अगर हमारे पास APB, अब एंगल APB हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री. यहाँ पर एंगल AOB, इसको अगर हम 60 डिग्री लेते हैं 1 इज इक्वल टू 180 तो AOB की वैल्यू आ जाती है 60. 180 से माइनस करेंगे तो 120 एंड OP also bisect angle AOB. It means कि this whole angle AOB अगर 120 डिग्री है तो एंगल AOP this is 120 का हाफ हुआ 160 this one and 60 this. Now we will use the property of angle, some property of triangle. अब ट्राइंगल लेंगे हम OAB. अब OAB ट्राइंगल में हमने लेना है कि जो ट्राइंगल OAB है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से फॉर मोर क्लैरिटी अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट A हियर एंड दिस पॉइंट B इज हियर. ये हमारा O है और ये एंगल था 120. हमने इसे ढूंढ लिया है इस स्टेप से. तो ये रेडियस है, OA रेडियस है तो OB रेडियस है. अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 120 प्लस x इज इक्वल टू 180. x प्लस x 2x 180. 120 180 से माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 60 डिग्री और x की वैल्यू 30 और ये वैल्यू आई 30.
कौन सा एंगल आया 30, ओ ए बी 30 डिग्री एंगल है, देन ओ बी ए, एंगल ओ बी ए ऑल्सो 30 डिग्री। ये एंगल 30 है इतना सा, तो ये भी 30 डिग्री है, बट दिस होल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। तो अगर हमारा एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है, अब हमें एंगल चाहिए इतना बी ए पी, एंगल बी ए पी होगा 90 डिग्री में से इस 30 को, ये जो छोटा सा 30 डिग्री है इसको माइनस किया, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर बी ए पी ये एंगल 60 डिग्री आता है, बट ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है। इफ दिस एंगल 30 देन दिस एंगल इज ऑल्सो नॉट 30। इफ एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन एंगल ए बी पी ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमें प्रूफ इसमें करना था, इनिशियली हमें बोला था कि ए बी पी को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, मीन्स ए बी पी इज एन इक्विलेटरल triangle we have proved here।